अगर आप अभी तक सोशल मीडिया पर अपना इन्फ्लुएंस नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, या आप अपने प्रोडक्ट को या आप अपने सर्विसेज को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। आप सही तरीके से, सही स्ट्रेटजी से अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को, अपना इन्फ्लुएंस को सही लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अभी तक आप क्या करते हैं, कहीं से कोई पोस्ट मिल गई, वो आपने कॉपी पेस्ट किया और पेस्ट कर दिया। आपके पास कोई इमेजेस आ गई, आपने उसको पेस्ट कर दिया। आपने अपने प्रोडक्ट की कोई इमेज आई, उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। अभी तक आप सब यही स्ट्रेटजी यूज कर रहे थे। तो दोस्तों, अगर आप यही स्ट्रेटजी अभी तक यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये स्ट्रेटजी अब वर्क नहीं करती है। अब आपको सही तरीके से, स्ट्रेटेजिक ढंग से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विसेज ग्रो करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिसे आप अपने सोशल मीडिया पर लागू कर सकते हैं और अपना इन्फ्लुएंस ग्रो कर सकते हैं, या आप अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है पवन बौद्धा। मैं एक मिशन पर हूं, मदद करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों की, कि वो डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखें, इंप्लीमेंट करें और अपने लिए कमाई के अलग अलग जरिए बनाएं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अगर यही वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने माइंड मैप की तरफ। सबसे पहले, अगर हमें स्ट्रेटजी बनानी है सोशल मीडिया के लिए, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो स्टेप कौन से हैं जिसे आपको नोट डाउन करना पड़ेगा और इसको बहुत ही केयरफुली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और देख के जस्ट निकल गए, तो ये वीडियो आपके किसी काम नहीं आने वाली है। किसी एक तरीके से अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं, अगर इसको स्ट्रेटेजिक ढंग से आप इसको लागू करते हैं, आपका जो इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का, वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, आप ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है जो आपको लागू करनी चाहिए, आपको अपनी ऑडियंस को जानना चाहिए। आपको अपनी ऑडियंस को पहचानना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है। मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं आपको, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में, ये मेरा प्रोडक्ट है। ऐसे ही आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा। अब मेरी जो टारगेट ऑडियंस है, मैं किसको टारगेट करता हूं? जो जॉब क्लास है, जो अपनी जॉब से दुखी हैं, परेशान हैं, उनको अपनी जिंदगी सही से नहीं जी पाते हैं, जिनके पास पैसे की कमी रहती है, वो मेरी टारगेट ऑडियंस है। मैं उनको क्या ऑफर करता हूं? डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेस, ताकि वो इस डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज से अपने लिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर सके। अगर ऐसे ही आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई सर्विस है, या आपके पास कोई नॉलेज है, तो आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना जरूरी है कि आपकी ऑडियंस कौन है। जब आप अपनी ऑडियंस को पहचान लेते हैं, फिर उसके बाद मैंने यहां पे दे रखा है, अगर आपको ऑडियंस को पहचानना है तो आप उनके डेमोग्राफिक्स के बारे में जानिए कि उनका डेमोग्राफिक्स क्या है, वो कहां पे रहते हैं, उनकी पसंद क्या है, उनकी नापसंद क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं। आपके पास जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, क्या किसी की वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि नहीं करता है? अगर आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करता है, वो जस्ट आपने ऐसे ही बना दिया, तो वो वर्क नहीं करेगा। आपको अपनी ऑडियंस का पेन पॉइंट समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ये अलग पार्ट है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे की जाती है, मार्केट रिसर्च कैसे किया जाता है।
आने वाली किसी वीडियोस में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अपनी ऑडियंस को पहचाने कि आपकी ऑडियंस कौन है। एक बारी आप अपने ऑडियंस को पहचान लेते हैं, उसके बाद आपको अपना प्रोडक्ट डिफाइन करना पड़ता है कि आपका जो प्रोडक्ट है क्या वो B2B है या B2C है। अब ये B2B और B2C क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो सिर्फ दो बिजनेसमैन के B2B के बीच में ट्रांजैक्शन होती है। मान लीजिए आप होलसेलर हैं या आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप एक किसी होलसेलर को अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये हो गया B2B। अब बिजनेस टू कस्टमर जो आपने बिजनेसमैन को दिया, अब वो बिजनेस आगे कस्टमर को सेल करेगा, वो B2C बिजनेस हो जाता है। तो आपको सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, B2B है या B2C है। मान के चलते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो B2B है। अब जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट हर सोशल मीडिया पर सेल हो सकता है या उसकी रीच ज्यादा हो सकती है या उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं या सेल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर आपका जो मान लीजिए आपके पास B2B प्रोडक्ट है, तो इसकी जो टारगेट ऑडियंस है, इसके जो कस्टमर है वो कहां पे हैं, इसकी ऑडियंस कहां पे है, इसके ऐसे ऑडियंस कहां पे ज्यादा मिलेंगे। अगर आप उस प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग करेंगे तो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा बिकने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैंने आपको यहां पे टॉपिक दिया है, चूज योर राइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप पहले अपना प्रोडक्ट पहचानेंगे कि आपका प्रोडक्ट B2B है या B2C है। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है आप किस पे सेल करेंगे। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। फेसबुक जो है, यहां पर वास्ट बहुत बड़ी ऑडियंस है, हर तरीके के लोग यहां पर आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर अगर आपके पास कोई B2C प्रोडक्ट है तो आपका जो प्रोडक्ट है बहुत आसानी से यहां पर सेल हो सकता है। इंस्टाग्राम पे भी ऐसे सेम ऑडियंस है, यहां पे भी आपका B2C प्रोडक्ट सेल हो सकता है, यूट्यूब पे भी हो सकता है। ट्विटर, आप ट्विटर पर अपना B2B प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं ट्विटर पर, क्योंकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन आपको मिल जाएंगे, हर तरीके का ऑडियंस मिल जाएगा। यहां पर जो प्रोफेशनल होंगे वो मिल जाएंगे। अगर आप लिंक्डइन यूज करते हैं, अगर आपके पास B2B प्रोडक्ट है, यहां पर आपको बिजनेसमैन ही मिलेंगे। तो आप अपने टारगेट ऑडियंस को पहचानना जरूरी है। उसके बाद आपको अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी पहचानना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपके पास B2B का प्रोडक्ट है तो आप कहीं पे भी जाके मार्केटिंग शुरू कर दें, नहीं। आप अपना इन्फ्लुएंस ग्रो कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बट आपका जो रीच है, जो आपकी प्रोडक्ट की पहुंच है, वो आपके किसी स्पेसिफिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा ग्रो करने की चांसेस है उसको। तो आप ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। उसके बाद आपको जितने भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको ब्रांडेड बनाना बहुत जरूरी है। ब्रांडेड कैसे बनाए जाते हैं? आपको अपना ब्रांड का कलर डिफाइन करना पड़ता है कि ये कलर देखते ही सामने वाली ऑडियंस को ये पता चल जाए कि ये इस कंपनी का कलर है। जैसे अगर आप जोमेटो का नाम सुनते हैं तो उसके पास उसका ब्रांड कलर कौन सा है? रेड कलर। फेसबुक का ब्लू कलर, इंस्टाग्राम का कुछ ऐसे ग्रेडियंट कलर। तो आपको भी ऐसे अपने ब्रांड के कलर के बारे में सोचना पड़ता है कि मैं अपने ब्रांड का कलर कौन सा रखूंगा। जब एक बारी आपके ब्रांड का कलर डिफाइन हो जाता है तो आपको उसी तरीके से अपना लोगो डिफाइन करना चाहिए, आपको लोगो बनवाना चाहिए, आपको टेक्स्ट डिफाइन करना चाहिए, टेक्स्ट भी उसी हिसाब से रखने चाहिए कि एक ही फॉर्मेट में ये सारे कॉन्सेप्ट होंगे। आपका फेसबुक का कवर, ट्विटर का कवर, लिंक्डइन का कवर, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का पेज, हर चीज, व्हाट्सएप, हर चीज का जो कवर है
सेम टू सेम होना चाहिए, सेम टेक्स्ट होना चाहिए, सेम लोगो होना चाहिए, सेम कलर होना चाहिए। और आपके बात करने का तरीका, आपका वॉइस ऑफ टोन क्या होना चाहिए, ये भी आपको इन डेप्थ ध्यान में रखकर आपको अपने सोशल मीडिया के लिए काम करना चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें ध्यान में रखते हैं तो आई एम श्योर कि आपका इन्फ्लुएंस, आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विसेज ग्रो 100% करेगा अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हैं। आगे चलते हैं। आपको जो चौथी चीज ध्यान में रखनी है वो है क्वालिटी कंटेंट। आपको क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा। आपको हाई क्वालिटी वैल्यूएबल कंटेंट देना पड़ेगा अपनी ऑडियंस को। जब आपकी एक बारी ऑडियंस क्लियर हो जाती है, आपका प्रोडक्ट डिफाइन हो जाता है, आप अपने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को एक्टिवेट कर देते हैं, उस पे हर ब्रांडेड चीज उसको बना देते हैं, तो आपको अब आपकी जो ऑडियंस है उनको ध्यान में रखकर, जो आपकी ऑडियंस है उनको ध्यान में रखकर, मैं ये चीज बार बार कह रहा हूं, अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखकर फिर आपको कंटेंट क्रिएट करना है। आपको यह ध्यान में रखना है कि आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्या उससे आपकी ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपके कंटेंट में उनको कुछ वैल्यू मिलेगी। अगर मिलती है, आपकी कंटेंट में वो वैल्यू मिलती है, तो वो कंटेंट वैल्यूबल है, उसके लिए आपके ऑडियंस के लिए बेनिफिट है। जैसे मैं ये कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी के बारे में आपको बता रहा हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, तो मेरी ऑडियंस कौन है? जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, जो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहता है, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है। अगर मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहते हैं फेसबुक से, तो आपको अपना इन्फ्लुएंस ग्रो करने की जरूरत पड़ेगी। अगर बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपके लिए हेल्पफुल है ये कंटेंट। ऐसे ही आपको भी डिफाइन करना पड़ता है। विजुअल अपीलिंग इमेज, एंटरटेनिंग वीडियोस एंड इंसाइटफुल इंफोग्राफिक्स। आपको ये सारे वीडियोस में, टेक्स्ट में, इमेजेस में कंटेंट आपको रेगुलर अपनी ऑडियंस को देना पड़ता है, ताकि आपकी ऑडियंस आपके साथ रिलेट कर सके, आपके साथ जुड़ सके, आपके साथ एक संबंध बन सके। तो आपको क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करने की जरूरत है। उसके बाद आपको एक कंटेंट कैलेंडर बनाना चाहिए। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है किसी भी सोशल मीडिया पर अगर आपको ग्रो करना है तो। अगर आप सोशल मीडिया पर ग्रो करना चाहते हैं तो आपको कंटेंट कैलेंडर बनाना बहुत जरूरी है। अब कंटेंट कैलेंडर क्या होता है? कंटेंट कैलेंडर से मेरा मतलब है कि आपने एक हफ्ते का कंटेंट डिफाइन कर लिया, आपने शेड्यूल कर लिया कि ये कंटेंट मैं इस हफ्ते में ये पॉइंट्स, ये चीजें अपनी ऑडियंस को देने वाला हूं। पूरे महीने में मैं क्या कौन कौन सा कंटेंट देने वाला हूं, इमेजेस में, टेक्स्ट में, वीडियोस में, किस तरीके से मैं और अपना कंटेंट अपनी ऑडियंस को दूंगा। तो उसके लिए आप कंटेंट कैलेंडर बनाइए, लिख लीजिए कि कैसे कौन कौन से मैं वीडियोस, टेक्स्ट अपनी ऑडियंस को दूंगा। किसी और वीडियोस में मैं कैसे कंटेंट कैलेंडर बनाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, इंटरेक्ट विद योर स्टोरीज एंड लाइव वीडियोस। अभी तक आप क्या कर रहे थे? आपने वीडियोस पोस्ट किए, आपने टेक्स्ट पोस्ट किया, आपने इमेजेस पोस्ट किए, हर चीज आपने पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद जो अगला टारगेट है हमारा, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर स्टोरीज शेयर करनी है। स्टोरीज की जो रीच है बहुत ज्यादा है। आपको लाइव वीडियोस भी करने चाहिए ताकि आपकी ऑडियंस वो आपसे लाइव आके कुछ अपने सवालों के जवाब पूछ सके। आप आपसे कोई सवाल पूछे, आप उसके जवाब दें। आपके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है जब आप लाइव आते हैं। आपकी ऑडियंस आपके साथ जुड़ जाती है जब आप लाइव उनसे बातें करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है को आपको यूज कर रहा है, तो आपको उसके बेनिफिट्स, नेगेटिव बातें आपको वो बताता है वहां पर।
आप वहां से कुछ वैल्यूएबल जानकारी भी जुटा सकते हैं, उसके बाद अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को और एनहांस कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होते हैं लाइव वीडियोस के। उसके बाद आपको ध्यान रखने की जो चीज है, जब आप एक बार ये सारी स्ट्रेटजी लागू कर ले, तो आपको अपना रिजल्ट मेजर करना चाहिए। अपना जो इनसाइट है आपके फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम पेज का, यूट्यूब का, लिंक्डइन का, ट्विटर का, आपको जाके देखना चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस किस तरीके की ऑडियंस वहां पर आ रही है। कितने एज ग्रुप्स के लोग आ रहे हैं, मेल आ रही है कि फीमेल आ रहे हैं, कौन से स्टेट से आ रहे हैं, कौन से एरिया से आ रहे हैं। आपको हर चीज की नॉलेज, आपको जानकारी वहां पर मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि जो मेरी ऑडियंस है वो किस टाइप की है। मैंने आपको पहले डिफाइन योर ऑडियंस किया था, आपको डिफाइन करना जरूरी है, लेकिन आपकी जो एक्चुअल ऑडियंस होगी वो आपको यहां पे मिलेगी जब आप अपने रिजल्ट को मेजर करेंगे, अपने रिजल्ट को देखेंगे कि मैं जो कंटेंट पोस्ट कर रहा हूं उसमें किस तरीके की ऑडियंस आ रही है। जब ये सारी चीजें हो जाएं, आपके पास इंसाइट्स आ जाएं, आपके पास चीजें आ जाएं, तो आप अपने ऑडियंस को पेड एडवर्टाइज के थ्रू उनको टारगेट कर सकते हैं। आप एड्स चला सकते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर। इससे जो आपकी ऑडियंस है और तेजी से थोड़ा ग्रो होना शुरू हो जाएगी। आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं, आप मार्केटिंग कर सकते हैं उनके साथ। पेड एडवर्टाइजमेंट के बाद आपको एनालाइज एंड एडजस्ट करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि मैं जो कंटेंट, जो मैं स्ट्रेटजी लागू की है, क्या वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। जो जो चीजें मैंने देखी हैं, क्या वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो आपको स्ट्रेटजी थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। स्ट्रेटजी मींस कि आपकी जो कंटेंट है वो चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी चीजें और आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज कीजिए, कंटेंट की स्ट्रेटजी चेंज कीजिए, देखिए कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस तरीके की आ रही है। जब आप एक बार स्ट्रेटजी देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद बदल बदल के आप स्ट्रेटजी लगाते रहिए, तो आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, इन्फ्लुएंस है, बहुत जल्दी ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, जितनी भी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, ये वीडियो देखने से नहीं आने वाली है। ये आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जाइए आज ही, नोटिस कीजिए, आप अपना सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म खोलिए, क्या मैंने जो जो चीजें बताई है, क्या वो उसी तरीके से है कि नहीं है। अगर है तो वेल एंड गुड। आप अगर फिर भी रीच नहीं आ रही है तो आपको अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है। अगर रीच आ रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रही तो आप अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी चेंज कीजिए, देखिए आपका इन्फ्लुएंस ग्रो होने लगेगा। और ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें कंसिस्टेंसी से आएगी, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको कंटेंट कैलेंडर दिया था। आपको कंटेंट कैलेंडर बना के आप कंसिस्टेंट काम करते रहिए, बहुत जल्दी आपका चैनल, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका ट्विटर, लिंक्डइन ग्रो हो जाएगा। दोस्तों, आई होप इस वीडियो में आप सबको बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी वैल्यू मिली होगी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं इन डेप्थ में, तो मैं ये डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं अपने डिजिटल स्किल कैपिटल के स्कूल में, जहां पर मैं लाइव सिखाता हूं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए। और मैं बहुत ही जल्द एक लाइव वेबिनार करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको लाइव डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाला हूं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।